हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों पर और इसमें बात करेंगे कि मरुस्थल क्यों बनते हैं और मरुस्थल किस स्थान पर ज़्यादातर पाए जाते हैं और मरुस्थल बनने का कारण क्या है। तो वो प्रदेश जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस एरिया को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। और इसके अलावा इनकी विस्तार एवं अवस्थिति के आधार पर एक कारण ये भी है कि उपोष्ण मतलब 15 डिग्री से 30 डिग्री एरिया में मरुस्थलों का पाया जाता है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे अटकामा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गिब्सन, तनामी। ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो उपोष्ण कटिबंध में व्यापारिक हवाएं चलती हैं, व्यापारिक हवाओं की गति नॉर्थ ईस्ट से और दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। इस एरिया में जब हवाएं अपनी आर्द्रता को पश्चिमी किनारों पर पहुंचाने में अक्षम हो जाती हैं, क्योंकि जो पूर्वी एरिया है वहीं पर इनकी आर्द्रता ख़त्म हो जाती है वर्षा के द्वारा। तो इन एरियाओं में वर्षा बहुत कम हो पाती है, जिस कारण पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थलों का विस्तार देखा जाता है। इसके अलावा महासागरीय धाराएं जहाँ पर भी, जिस किनारे पर महासागरीय धाराएं, ठंडी धाराएं होती हैं, उस एरिया में भी वर्षा का न होना मरुस्थल का कारण बनता है। जैसे अटकामा मरुस्थल, तो यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू धारा बहती है, जो ठंडी धारा है, जिसके कारण अटकामा मरुस्थल है। इसी पर एक नामे मरुस्थल है, यहाँ पर भी ठंडी धारा बहने से नामिब का निर्माण हुआ है। और इसके साथ ही मरुस्थलों को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण टेम्परेट और ट्रॉपिकल मरुस्थल। इसमें नॉर्थ अमेरिका जिसमें ग्रेट सॉल्ट लेक मरुस्थल, ग्रेट बेसिन, सोनोरन, मोजेब, सोनोरन का विस्तार मैक्सिको और यूएसए में पाया जाता है। इसके अलावा अटकामा मरुस्थल, ये मरुस्थल चिली के तटीय एरिया में विस्तारित है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल ये माना जाता है। इसके अलावा इसमें खनिजों के भंडार भी पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रेट, चांदी, तांबा। और ये पैटागोनिया का मरुस्थल है, ये शीतोष्ण के कटिबंध के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, जो नॉर्थ अफ्रीका में इसका विस्तार है। इसके साथ ही अरबियन मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप में इसी का विस्तार है। इसके साथ ही कालाहारी मरुस्थल और नामे मरुस्थल, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इनके छोटे छोटे और मरुस्थल हैं जिनके नाम हैं, जैसे रब अल खली, ये अरब प्रायद्वीप में, दस्ते लूट, ये ईरान में पाया जाता है। थार मरुस्थल, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। इसके अलावा
कराकुम, कराकुम, काजिलकुम, गोबी। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और उत्तरी दक्षिणी मंगोलिया, उत्तरी चीन में है। कजिलकुम ये मध्य एशिया में पड़ता है, जहाँ पर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कैस्पियन सागर के पूर्व में तुर्कमेनिस्तान इसका विस्तार पाया जाता है। कराकुम, काजिलकुम। इसके अलावा ये लद्दाख, ये भी शीतोष्ण मरुस्थल है। इसके अलावा तकला मकान, ये चाइना में है। तकला मकान ऑस्ट्रेलिया के आबादी के अंदर। तनामी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। इसके अलावा सिप्सन, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ये प्रमुख मरुस्थल हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। उनकी लोकेशन, देश, किस देश में इसका विस्तार है, एरिया वाइज सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, और इनका क्रम लगाने को आता है।